The magnetic flux threading a metal ring varies with time t according to phi b is equals to 3 times of at cube minus bt square Tesla meter square. With a 2 and b 6, the resistance of the ring is 3 ohm. Determine the maximum current induced in the ring during the interval t equals to 0 to t equals to 2 सेकेंड. आइए बच्चों, सबसे पहले जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी वो कितना है 3 टाइम्स ऑफ ए टी क्यूब माइनस का बी टी स्क्वायर, यही है. अब हमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है वो फैराडेज लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बी अपॉन डी टी. ठीक है, डी फाई बी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 3. आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं. ए कांस्टेंट है, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी टी स्क्वायर. बी कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ टी. सो यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6bt. हमें इंड्यूस्ड करंट आई क्या आ जाएगा तो आपको हो गए ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर. ईएमएफ इंड्यूस्ड है 9a स्क्वायर माइनस 6bt और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर कितना है बच्चों तो आपको हो गया आर है 3 ओम. सॉल्व कीजिए 3 3 जा दैट इज 3a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 2bt. अब ये करंट आई की वैल्यू है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड. तो इंड्यूस्ड करंट आई आ चुका है बच्चों आपके पास. फॉर आई टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट डी आई अपॉन डी टी शुड बी 0. चलिए बच्चों, ये जो करंट आया है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. d अपॉन डी टी करेंट आई कितना है 3a स्क्वायर माइनस 2bt और इसका डिफ्रेंशिएशन हमें 0 के इक्वल इक्वेट करना है. फॉर मैक्सिमम मिनिमम यही करते हैं. 3a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t माइनस 2bt का डिफ्रेंशिएशन 1 विच इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आ रहा है 3 2 जा 6at इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b. तो हमें टाइम की वो वैल्यू आ चुका है 2b अपॉन 6a. टाइम की इस वैल्यू पे जो करंट है हमारा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा. आइए कैंसिल आउट करते हैं. 2 1 जा 2 3 जा दैट इज b अपॉन 3a. तो कह रहा है कि टाइम की वैल्यू कितना है b अपॉन 3a. यहाँ पे क्या होगा हमारा करंट मैक्सिमम होगा. अब आइए बच्चों, करंट आई इंड्यूस्ड करंट आई था क्या तो आप कहोगे कि करंट इंड्यूस्ड तो है 3a स्क्वायर माइनस 2bt. 3a स्क्वायर माइनस 2bt. कौन से टाइम के वैल्यू पे करंट मैक्सिमम है आप कहोगे b अपॉन 3a पे. तो 3a स्क्वायर की जगह आप लिखोगे b स्क्वायर अपॉन 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस का 2bt. t कितना है फिर से b अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 3 जा a ने a को भी कैंसिल किया b स्क्वायर अपॉन 3a माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन 3a. अब आप कहोगे बी स्क्वायर अपॉन 3a माइनस 2b स्क्वायर 3a तो माइनस का b स्क्वायर अपॉन 3a हो जाएगा. 3a एलसीएम हो गया, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. हमें क्या पूछा गया है, हमें करंट का मैग्नीट्यूड क्या पूछा है ध्यान से देखिए. डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग इन द इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. तो जो करंट मैक्सिमम करंट आ रहा है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3a. b की वैल्यू दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया है. b है 6, a है 2. b कितना है 6 तो 6 इंटू 6 अपॉन a कितना है 2. 3 2 जा 6 6 कैंसिल आए 6 एम्पियर का जो है मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग ए इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपका अच्छे से सॉल्व समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए.